नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मोहम्मद रफ़ी भारतीय सिनेमा के महान फनकार थे। झिलमिल सितारा आज मौसम ये रेशमी जुल्फे रबी आंखें बहारों फूल बदल दे दिल अभी ना जाओ। रफ़ी साहब ने लगभग 4 दशक के अपने लंबे करियर में 5000 से अधिक गाने गाए थे, जिन्हें आज भी उनके चाहने वाले सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। ये चांद सा रोशन चेहरा लिखे जो खत तुझे दुनिया के पे सितारे मुझे तेरी आँखों परदेसियों से बिंदिया रे। रफ़ी साहब ने हर रंग हर मिजाज के गीत गाए, जिन्हें हर पीढ़ी के लोग बड़े चाव से सुनते हैं। ये मेरा प्रेम सर जो तेरा चकराए इस तरह से यूं तो हमने ला मेरी महबूबा मैं तुझे। वैसे तो रफ़ी साहब को उनके गानों के लिए हमेशा सराहना और तारीफ मिली, लेकिन रफ़ी साहब के कई गाने ऐसे भी रहे जिनके लिए उनका विरोध और आलोचना भी हुआ। हम आज एक ऐसे ही गाने को लेकर आए हैं जिसे अश्लीलता के कारण लोगों ने विरोध किया था और सेंसर बोर्ड ने बैन कर दिया था। कौन है वह गीत, क्या है पूरी कहानी, हम विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। सन 1966 में आर.के. नैयर के द्वारा निर्मित और निर्देशित एक फिल्म आई थी, ये जिंदगी कितनी हसीन है, जिसमें जॉय मुखर्जी, शायरा बानो और अशोक कुमार मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म में संगीत दिया था रवि ने तथा गीत राजेंद्र कृष्ण ने लिखे थे। कुल मिलाकर फिल्म में 7 गीत रखे गए थे, जिसमें से 4 गीतों को आशा भोसले जी ने गाया था। तथा 3 गीतों को मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। खुदा यूं न दिल तोड़ो लड़कपन की ये जिद छोड़ो जवां हो माशाअल्लाह तेरा बदन है राज खुदा का इंसानों पर फाश न कर मोहब्बत रंग लाएगी हसीना मान जाएगी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई थी और गाने भी ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुए थे, जिस वजह से निर्माता निर्देशक आर.के. नैयर को बड़ा घाटा हुआ था। बता दें कि आर.के. नैयर मशहूर अभिनेत्री साधना के पति थे। दोनों की मुलाकात सन 1960 में लव इन शिमला के सेट पर हुई थी, जिसको आर.के. नैयर निर्देशित कर रहे थे और साधना लव इन शिमला की मुख्य नायिका थी। ये जिंदगी कितनी हसीन है के फ्लॉप होने के बाद आर.के. नैयर के ऊपर काफी कर्जा हो गया और वह परेशानी में रहने लगे। इसी बीच उन्हें अस्थमा हो गया। बता दें कि आर्थिक तंगी और बीमारी से जूझ रहे आर.के. नैयर ने एक दिन साधना से कहा कि तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, मुझे प्यार दिया है, यदि मेरी मौत हो गई तो सारा कर्जा तुम पर आ जाएगा। पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या पता आपसे पहले मैं ही दुनिया से चली जाऊं। साधना के मुंह से मौत की बात सुनकर आर.के. नैयर भावुक हो गए और कहा कि यदि ऐसा हुआ तो इस घर से एक नहीं बल्कि 2 लाशें उठेंगी। उस समय तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आखिरकार सन 1995 में आर.के. नैयर का निधन हो गया, जिसके बाद 20 वर्षों तक 2015 तक जब तक साधना जी का निधन नहीं हुआ तब तक उन्होंने अकेली जिंदगी गुजारी, जो संघर्षों से भरी थी। 60 के दशक से ही वह थायराइड की बीमारी से जूझ रही थीं और जिसके वजह से आखिरी में उनकी आंखों में काफी दिक्कत हो गई थी। वह अपने आखिरी दिनों में किराए के मकान में रहा करती थीं। यह बंगला आशा भोसले का था। अब आते हैं अपने विषय पर। रफ़ी साहब ने कुल 3 गाने गाए थे, जिसमें से एक गाने को लेकर सेंसर बोर्ड ने आपत्ति जताई तथा फिल्म एवं गीत पर प्रतिबंध लगा दिया। सेंसर बोर्ड का कहना था कि गीत के बोल और फिल्मांकन अश्लील हैं, जिसका समाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गाना आज के जमाने के मुताबिक नहीं है। इसलिए या तो इस गाने को फिल्म से हटा दीजिए या गाने के बोलों में परिवर्तन करिए, तभी पास किया जाएगा। गाना बेहद महत्वपूर्ण था, इसलिए उसे फिल्म से हटाना तो संभव नहीं था। इसलिए
निर्माता निर्देशक RK नैयर, संगीतकार रवि, गीतकार राजेंद्र कृष्ण सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। काफी सोच विचार के बाद यह तय हुआ कि गाने के बोलों और फिल्मांकन में परिवर्तन कर दिया जाए। फिर ऐसा ही किया गया। दरअसल हम जिस गाने की बात कर रहे हैं उसके बोल थे नंगे बाजू नंगी राने हुस्न ये मयार नहीं, जिसका ऑडियो उपलब्ध है, सुनिए। नंगे बाजू नंगी राने हुस्न का ये मयार नहीं, पुरयानी से लुत्फ उठाऊं रूह मेरी बीमार नहीं। नंगे अपना एक एक अंग दिखा कर जीत ली तूने हुस्न की बाजी, सोच जरा ये ठंडे दिल से जीत तेरी क्या हार नहीं। नंगे रान का मतलब होता है जांघ या जांघ से लेकर नीचे तक का हिस्सा। उस समय यह बहुत ही संवेदनशील शब्द था। निर्माता निर्देशक गीतकार संगीतकार के साथ साथ सेंसर बोर्ड और लोगों ने रफ़ी साहब को भी अश्लीलता फैलाने का जिम्मेदार ठहराया। बाद में RK नैयर, रवि, राजेंद्र कृष्ण ने गीत के बोलों में बदलाव करने का निर्णय लिया और पुराने शब्द राने की जगह टागे किया गया। गीत का पूरा मुखड़ा हटा दिया गया और उसके जगह पर 2 नए अंतरे जोड़ दिए गए ताकि गाने की लंबाई को बरकरार रखा जा सके। रफ़ी साहब को स्टूडियो बुलाया गया और गाने को दोबारा रिकॉर्ड किया गया और फिर से फिल्मांकन किया गया। जब आप फिल्म देखेंगे तो गाना मुखड़े से नहीं बल्कि अचानक अंतरे से शुरू होता है, जबकि पहले वाला गीत मुखड़े से शुरू होता था और सारा बानो पूरे कपड़े में दिखाई देती हैं, जबकि पहले वह स्विमिंग कॉस्ट्यूम में दिखाई दी थी। हालांकि फिल्म में यह गीत मिसमैच लगता है और रिलीज होने के बाद लोगों ने इस गाने को लेकर आपत्ति भी जताई और रफ़ी समेत गाने के निर्माताओं का आलोचना भी किया और गीत पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। बदलाव के बाद गाना कुछ इस प्रकार है, आइए कुछ अंशों का आनंद लेते हैं। तेरा बदन है राज खुदा का, इंसानों पर फाश न कर, या ऐसा घर मुझे दिखा दे जिसमें कोई दीवार नहीं। नंगे बाजू नंगी टांगे हुस्न का ये मयार नहीं, पुरयानी से लुत्फ उठाऊं रूह मेरी बीमार नहीं। बेपर्दा हो जाए तो कोई तकने को तैयार नहीं। रफ़ी साहब ने इस गाने को बहुत ही बढ़िया गाया है और आज के ज़माने पर फिट बैठता है। शायद फिल्म और गीत निर्माताओं को पहले से ही आभास हो गया था कि आने वाले समय में ऐसा कुछ होने वाला है। हालांकि उन्हें बदलाव करना पड़ा जो समय के हिसाब से सही भी था। फिर भी यह गीत आज भी सुनने में कर्णप्रिय नहीं लगता। यदि गीतों का आनंद विस्तार से लेना चाहते हैं तो हम दोनों गीतों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आनंद ले सकते हैं। आप लोगों को कौन सा वर्जन अच्छा लगा, पुराना वाला या नया वाला, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।